Myself Kavita Sakure. I am assistant professor in Department of Mathematics, Government Vijay Autonomous PG College, Ranjangaon. In this lecture, we will see fuzzy controller, which is part of MSc 4th semester subject Mathematics, paper 3rd, fuzzy sets and its application. Basically, fuzzy controller are special expert system. Fuzzy controller special type के expert system होते हैं. The fuzzy controller has knowledge base which is expressed in terms of relevant fuzzy inference rules and appropriate inference engine for solving a given control problem. Fuzzy controller के पास knowledge base होता है जिसको जो fuzzy inference rule और inference इंजन के टर्म्स में होता है जिसको यूज़ हम करते हैं कंट्रोल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फजी कंट्रोलर आर केपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग नॉलेज फ्रॉम ह्यूमन ऑपरेटर. फजी कंट्रोलर ह्यूमन ऑपरेटर से के नॉलेज को यूटिलाइज करने के लिए कैपेबल होते हैं. देयर आर फॉलोइंग मॉड्यूल्स ऑफ फजी कंट्रोलर. फजी कंट्रोलर के 4 मॉड्यूल हैं. फर्स्ट वन इज़ फजी रूल बेस, second one is fuzzy inference engine, third one is fuzzification and fourth one is defuzzification. The interconnection among the 4 modules of fuzzy controller. अब हम देखेंगे कि जो 4 मॉड्यूल हमने देखे हैं उनके बीच में क्या इंटरकनेक्शन है. The measurement are taken of all variables represent relevant condition of a controlled process. जितने भी हम वेरिएबल है उनका मेज़रमेंट जो लेते हैं उसको हम कंट्रोल्ड प्रोसेस की कंडीशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. दिस मेजरमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू एप्रोप्रिएट फजी सेट टू एक्सप्रेस मेजरमेंट अनसर्टेनिटी. अब इन मेजरमेंट को हम फजी सेट में कन्वर्ट करते हैं. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फजीफिकेशन. इस मेथड को इस प्रोसेस को फजीफिकेशन कहते हैं. द फजीफाइड मेजरमेंट आर यूज्ड बाय इन्फ्रेंस इंजन टू अपडेट द कंट्रोल रूल्स इन द फजी रूल बेस. अब जिन मेज़रमेंट को हमने फजी सेट में कन्वर्ट किया है उन मेज़रमेंट्स को इन्फ्रेंस इंजन के द्वारा यूज़ किया जाता है जिससे वो फजी रूल बेस के रूल्स को यूज़ करके इनको अपडेट कर पाएँ. इन द फाइनल स्टेट ऑफ साइकिल द फजी सेट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल वैल्यू और वेक्टर ऑफ वैल्यूज़. लास्ट स्टेप साइकिल की इसमें हम फजी सेट जो हमारे पास है उसको सिंगल वैल्यू या वेक्टर ऑफ वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं. इस मेथड को डीफजीफिकेशन कहते हैं. द फजीफाइड वैल्यू रिप्रेजेंट एक्शन टेकन बाय द फजी कंट्रोलर इन कंट्रोल सिस्टम. अब जो वैल्यू हमारी डीफजीफाइड हो गई है उसको हम कहते हैं कि ये एक्शन है जो फजी कंट्रोलर ने लिया है. अब हम इंटरकनेक्शन अमंग 4 मॉड्यूल्स ऑफ फजी कंट्रोलर इसको डायग्राम से समझेंगे. ये हमारे पास कंट्रोल प्रोसेस है. हमने जितने भी वेरिएबल्स का मेजरमेंट किया है उसको एज अ कंडीशन रिप्रेजेंट किए. इनको हमने सेंड कर दिया फजीफिकेशन मॉड्यूल में. फजीफिकेशन मॉड्यूल में उन मेजरमेंट को हम फजी सेट में कन्वर्ट करेंगे. फिर इनको सेंड कर देंगे फजी इन्फ्रेंस इंजन में. फजी इन्फ्रेंस इंजन उन मेजरमेंट को जो फजी सेट के फॉर्म में है उनको फजी रूल बेस के रूल्स से अपडेट करेगा और हमको फिर से एक नया फजी सेट मिलेगा जिसको हम डीफजीफिकेशन मॉड्यूल में सेंड करेंगे. तो यहाँ पे ये फजी सेट को डीफजीफाई करेगा मीन्स सिंगल वैल्यू में या वेक्टर ऑफ वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेगा. तो जो हमको वैल्यू मिलेगी उसको हम एक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कंट्रोल प्रोसेस में भेज देंगे. तो ये जो हमारे पास 4 मॉड्यूल है इनको हम कहते हैं फजी कंट्रोलर. इसमें हमारे पास फजीफिकेशन मॉड्यूल, फजी इन्फ्रेंस इंजन, फजी रूल बेस और डीफजीफिकेशन मॉड्यूल है. स्टेप इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग अ फजी कंट्रोलर. अब हम ये देखेंगे कि अगर हमको फजी कंट्रोलर डिज़ाइन करना है तो उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होती है. तो लेट अस कंसीडर अ वेरी सिंपल कंट्रोल प्रॉब्लम. हम बहुत ही सिंपल सी कंट्रोल प्रॉब्लम को लेते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग अ डिजायर्ड वैल्यू ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इन स्पाइट ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस. तो इसमें हमको इन दिस केस 2 केसेस आर मॉनिटर्ड बाय द कंट्रोलर. 2 केसेस हमारे पास क्या है. एन एरर ई डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंट्रोल्ड वैल्यू एंड डिजायर्ड वैल्यू.
तो ई जो है एरर को रिप्रेजेंट करेगा, ये कंट्रोल वैल्यू की जो एक्चुअल वैल्यू है और जो डिज़ायर वैल्यू उनके बीच में डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ एरर, डेरिवेटिव ऑफ ई से हम रिप्रेजेंट करेंगे ई डॉट से, विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, जो ई के एरर के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। यूजिंग द वैल्यू ऑफ ई एंड ई डैश द फजी कंट्रोलर प्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ कंट्रोलिंग वेरिएबल वी। अब दोनों वैल्यू ई और ई डॉट को यूज़ करके फजी कंट्रोलर एक नई वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा, उसको हम कहेंगे कंट्रोलिंग वेरिएबल वी, विच रिप्रेजेंट रिलीवेंट कंट्रोल एक्शन। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। हमारे पास कंट्रोल प्रोसेस है, दो वेरिएबल्स जिनका मेजरमेंट हमने किया है ई और ई डॉट, डेरिवेटिव ऑफ ई, इनको एज अ कंडीशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको हमने फजी कंट्रोलर में सेंड कर दिया है। फजी कंट्रोलर के 4 पार्ट्स हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं। एक तो आपका फजीफिकेशन मॉड्यूल, इन्फ्रेंस इंजन, रूल बेस और डीफजीफिकेशन मॉड्यूल। तो डीफजीफिकेशन मॉड्यूल से लास्ट जो स्टेप है उससे ये इसको डीफजीफाइड कर देगा, जिसे हम उसका एक्शन कहेंगे वी को ये प्रोड्यूस करेगा। द डिज़ाइन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अब जो हमने डिज़ाइन किया है कंट्रोल सिस्टम, उसमें 5 स्टेप है। स्टेप 1 है, एज्यूम दैट द रेंज ऑफ इनपुट वेरिएबल ई एंड ई डॉट आर -a to a एंड -b to b। हमारे पास इनपुट वेरिएबल एरर और डेरिवेटिव ऑफ एरर है। ई का जो रेंज है -a to a है और ई डॉट का जो रेंज है वो -b to b है, एंड रेंज ऑफ आउटपुट वेरिएबल v इज़ -c to c। और हमारे पास आउटपुट वेरिएबल जो v है उसका रेंज -c से c तक है। फर्दर एज्यूम दैट द फॉलोइंग 7 लिंग्विस्टिक स्टेट्स आर सेलेक्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 वेरिएबल्स। जितने हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं ई डॉट और v, उससे उसको हमने एसोसिएट किया है 7 लिंग्विस्टिक स्टेट्स से। पहला हमारे पास है NL निगेटिव लार्ज, NM निगेटिव मीडियम, NS निगेटिव स्मॉल, AZ अप्रॉक्सीमेटली 0, PL पॉजिटिव लार्ज, PM पॉजिटिव मीडियम, PS पॉजिटिव स्मॉल। These linguistic states by triangular shape fuzzy numbers that are equally spread over the range, we obtain fuzzy quantization exemplified for variable E in the following figure। अब ये जो हमारे पास स्टेट हैं उसको हम लोग ट्रायंगुलर शेप्ड फजी नंबर से समझ सकते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल ई के लिए देख रहे हैं, तो ई जो है -a to a रेंज में है। इसको हम लोगों ने इक्वली डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे फजी सेट जो है NL है, निगेटिव जो लार्ज है वो हमारा ये वाला ट्रायंगुलर शेप्ड फजी नंबर है। NS हमारे पास निगेटिव स्मॉल ये वाला है। NM जो है निगेटिव मीडियम ये है। इस तरीके से सारे फजी नंबर्स को हमने डिफाइन कर लिया है। अगर हम ई डॉट के लिए फिगर को ड्रॉ करना चाहें तो उसमें हमको रेंज चेंज करना पड़ेगा, -b to b लेना पड़ेगा, और अगर b के लिए करना चाहेंगे तो हमको -c to c लेना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप है, इन दिस स्टेप द फजीफिकेशन फंक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ईच इनपुट वेरिएबल टू एक्सप्रेस द एसोसिएटेड मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। तो इस स्टेप में हम लोग फजीफिकेशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। द पर्पस ऑफ द फजीफिकेशन इज टू इंटरप्रेट मेजरमेंट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। ये जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं उनके मेजरमेंट को इंटरप्रेट करेगा। ईच एक्सप्रेस्ड बाय अ रियल नंबर एज मोर रियलिस्टिक फजी अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव रियल नंबर। तो हम यहाँ पे हमारे जो एग्जांपल में कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ फजीफिकेशन फंक्शन एफ ई अप्लाइड टू अ वेरिएबल ई। एफ ई को हमने ई पे अप्लाई किया है, तो फजीफिकेशन फंक्शन इस फॉर्म में आएगा। एफ ई इज मैपिंग फ्रॉम -a to a to r। अब r denotes the set of all fuzzy numbers and FE(x0) is a fuzzy number chosen by FE as fuzzy approximation of the measurement E is equals to x0। इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। हमारे पास 0 to a के बीच में हमारे पास कहीं पे नंबर क्या है, x0 है। इस पे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है फंक्शन FE(x0)। तो ये जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगा FE(x0) को।
थर्ड स्टेप, in this step the knowledge pertaining to the given control problem is formulated in the terms of set of fuzzy inference rules. अब हमारे पास कंट्रोल प्रॉब्लम में जो भी नॉलेज दिया है उसको हम लोग फजी इन्फ्रेंस रूल्स के टर्म के सेट में फॉर्मुलेट करेंगे. देर आर टू प्रिंसिपल वेज इन विच रिलीवेंट इन्फ्रेंस रूल्स कैन बी डिटरमाइंड. दो वे से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. नंबर वन वे टू एलिसाइट देम फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन ऑपरेटर. पहला तो ये है कि हम ह्यूमन ऑपरेटर के एक्सपीरियंस से इसको क्रिएट करें. सेकेंड, द अदर वे इज ऑब्टेन देम फ्रॉम इम्पेरिकल डेटा बाय अ सुटेबल लर्निंग मेथड, या फिर सुटेबल लर्निंग मेथड से हम क्या करें, इसको फाइंड आउट करें. तो इन आवर एग्जाम्पल विथ वेरिएबल्स ई डॉट एंड वी, द इन्फ्रेंस रूल्स हैव द कैनोनिकल फॉर्म. कैनोनिकल फॉर्म यहाँ पे होगा इफ ए इज इक्वल्स टू ए एंड ई डॉट इज इक्वल्स टू बी देन बी इज सी. यहाँ पे ए बी सी फजी नंबर्स हैं चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ फजी नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द लिंग्विस्टिक स्टेट्स एन एल एन एम एन एस ए जेड पी एस पी एम एंड पी एल. अब हम यहाँ देखते हैं ईच इनपुट वेरिएबल हैज़ 7 लिंग्विस्टिक स्टेट्स. हमारे पास इनपुट वेरिएबल के 7 लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फजी इन्फ्रेंस रूल्स ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49. अब हम यहाँ इसको डायग्राम से देखते हैं. ये हमारे पास ई वेरिएबल है तो इसके 7 लिंग्विस्टिक स्टेट्स एन एल एन एम एन एस ए जेड पी एस पी एम पी एल. ऐसे ई डॉट के एन एल एन एम एन एस ए जेड पी एस पी एम पी एल, और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वी को. तो हम यहाँ इसको इस तरीके से समझ सकते हैं इफ़ ई इज़ एन एल एंड ई डॉट इज़ एन एल देन वी इज़ पी एल. ठीक है. सिमिलरली इफ़ ई इज़ एन एस एंड ई डॉट इज़ एन एल देन वी इज़ पी एम. To determine proper fuzzy inference rules, we need a set of input output data. सेट हमारे इस फॉर्म में होगा एक्स के वाई के जेड के एंड के बिलोंग्स टू के. अब जेड के इज डिजायरेबल वैल्यू ऑफ आउटपुट वेरिएबल वी फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स के एंड वाई के ऑफ इनपुट वेरिएबल्स ई एंड ई डॉट रेस्पेक्टिवली. एक्स के और वाई के जो हमारे पास इनपुट वेरिएबल हैं ई और ई डैश के, उसके लिए जेड के डिजायरेबल वैल्यू है आउटपुट वेरिएबल वी की एंड के इज अप्रॉक्सीमेट इंडेक्स सेट. नाउ assume that AXK, BYK, CZK denote the largest membership grades in a fuzzy set representing the linguistic states of variable E, E dot V respectively. अब यहाँ पे E के लिए है हमारे पास AXK है जो लार्जेस्ट मेंबरशिप ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली E डॉट के लिए हमारे पास BYK और Y के लिए CZK. देन डिग्री ऑफ रिलीवेंस ऑफ रूल हमारे पास इफ़ ई इज़ ए एंड ई डैश इज़ बी देन वी इज़ सी. ये होगा I1 ऑफ I2 ऑफ ए एक्स के बी वाई के एंड सी जेड के, जहाँ पे I1 और I2 टी नॉर्म्स हैं. स्टेप 4, द मेजरमेंट्स ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स ऑफ अ फजी कंट्रोलर मस्ट प्रॉपरली कंबाइंड विथ रिलेवेंट फजी इंफॉर्मेशन रूल्स टू मेक इन्फ्रेंस रिगार्डिंग द आउटपुट वेरिएबल. दिस इज़ द पर्पस ऑफ इन्फ्रेंस इंजन. तो स्टेप 4 में इन्फ्रेंस इंजन के थ्रू जो डेटा हमारे पास फजीफिकेशन मॉड्यूल से आया है उससे हम क्या करेंगे, अपना आउटपुट देंगे. तो इन आवर एग्जाम्पल वी कन्वर्ट गिवन फजी इन्फ्रेंस रूल्स ऑफ द फॉर्म इफ ई इज ए एंड ई डॉट इज बी देन वी इज सी इनटू इक्विवेलेंट सिंपल फजी कंडीशनल प्रोपोजिशन ऑफ फॉर्म. हमारे पास जो इन्फ्रेंस रूल का जो फॉर्म है उसको हम कन्वर्ट करेंगे ई डॉट इज़ ए क्रॉस बी देन वी इज़ सी. इसको हम कहते हैं फजी कंडीशनल प्रोपोजिशन, जहाँ पे ए क्रॉस बी ऑफ एक्स वाई इज़ मिनिमम ऑफ ए एक्स एंड बी वाई. एक्स लाइज बिटवीन -a to a एंड वाई इज़ इन -b to b. We express the fuzzified input variables fex0 and fe dot y0 as single joint measurement. इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग fex0 क्रॉस fe dot y0 इज e डॉट.
When the fuzzy rule base consists of n fuzzy inference rules, the real reasoning scheme has the form rule A हमारे पास क्या है, if E dash is A1 cross B1 then V is C1. Rule 2, if E dot is A2 cross B2 then V is C2 up to rule n, if E dot is An cross Bn then V is Cn. और फैक्ट है हमारे पास ई डॉट इज एफ ई एक्स जीरो क्रॉस एफ ई डॉट वाई जीरो, तो कंक्लूजन हमारे पास निकलेगा कि वी इज सी है। यहाँ पे सिंबल ए जे बी जे सी जे, जहाँ पे जे 1 to n वेरी कर रहा है, डिनोट द फजी सेट, दे रिप्रेजेंट द लिंग्विस्टिक स्टेट्स ऑफ वेरिएबल ई डॉट वी रिस्पेक्टिवली। हर फजी रूल के लिए रूल बेस में एक करस्पॉन्डिंग रिलेशन आर जे है। जैसे फर्स्ट अगर हमारे पास रूल है तो वहाँ पे रिलेशन R1, सेकेंड रूल के लिए रिलेशन R2, ऐसे nth रूल के लिए रिलेशन Rn है। द स्टेट ऑफ वेरिएबल V इज कैरेक्टराइज्ड बाय फजी सेट C यूनियन एफ ई एक्स जीरो क्रॉस एफ ई डॉट वाई जीरो आई कंपोजिशन आर जे। तो हम यहाँ पे एफ ई एक्स जीरो एफ ई वाई जीरो इसका क्रॉस और उसका फिर हम यूनियन लेके उसका कंपोजिशन लेंगे आर जे से। ओ आई जो है हमारे पास इस सुप्रीमम आई कंपोजिशन ऑफ टी नॉर्म आई के बराबर है। द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन इज यूज्ड एम्प्लॉयड इन अ सिंपल फजी कंट्रोलर फॉर डिटरमाइनिंग द रिजल्टिंग फजी सेट। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ इंटरपोलेशन को यूज़ करेंगे, इंटरपोलेशन मेथड को यूज़ करेंगे। स्टेप 5, in this last step the designer of fuzzy controller must select a suitable defuzzification method। तो यहाँ पे डिज़ाइनर को डिफजिफिकेशन मॉडल को मेथड को यूज़ करना पड़ता है डिफजिफाई करने के लिए वैल्यू को। द पर्पस ऑफ डिफजिफिकेशन इज टू कन्वर्ट ईच कंक्लूजन बाय इन्फ्रेंस एजेंट विच इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फजी सेट टू अ सिंगल रियल नंबर। तो यहाँ पे डिफजिफाई करके एक सिंगल रियल नंबर के फॉर्म में फजी सेट को कन्वर्ट करते हैं। द सेट ऑफ टू बी डिफजिफाइड इन अवर एग्जाम्पल फॉर एनी इनपुट मेजरमेंट ई इज इक्वल्स टू एक्स जीरो एंड ई डॉट इज इक्वल्स टू वाई जीरो। द सेट सी डिफाइंड बाय, जिस सेट को हमको डिफजिफाई करना है वो सेट सी है जो यूनियन ऑफ एफ ई एक्स जीरो क्रॉस एफ ई डॉट वाई जीरो आई कंपोजिशन आर जे के बराबर है। और नंबर ऑफ डिफजिफिकेशन मेथड लीडिंग टू डिस्टिंक्ट रिजल्ट। अब हम देखते हैं कि अगर हम लोग अलग अलग डिफजिफिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं तो वो सभी हमको अलग अलग रिजल्ट देते हैं। सेंटर ऑफ एरिया मेथड, सेंटर ऑफ मैक्सिमम मेथड और मीन ऑफ मैक्सिमम मेथड आर डिफजिफिकेशन मेथड्स। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।